तो कैसे हैं दोस्तों आप सब। और आज मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूं मारुति सुजुकी ब्रेजा का बिल्कुल ही बेस वेरिएंट एलएक्सआई। फ्रंट में ब्लैक फिनिश में ग्रिल मिलता है, सुजुकी का लोगो मिलता है क्रोम इंसर्ट्स के साथ ग्रिल में। और ये है इसकी हेलोजन प्रोजेक्टर हेडलाइट विद टर्न इंडिकेटर बल्ब। नीचे की तरफ फॉग लाइट लगाने के लिए स्पेस मिलता है बम्पर के लोअर पार्ट में। बोनट में डिजाइन मिल जाता है, बेहतर एरोडायनेमिक्स के लिए बिग साइज विंडशील्ड मिलती है, दो वाइपर्स मिल जाते हैं विंडशील्ड को क्लीन करने के लिए वॉशर्स के साथ गाड़ी के अंदर। 8,34,000 रुपीज एक्स-शोरूम प्राइस के अंदर आता है ये बेस वेरिएंट एलएक्सआई। और साइड में मिलते हैं 16 इंच के स्टील रिम विद व्हील कैप। एमआरएफ के टायर्स मिलते हैं जो कि काफ़ी बढ़िया टायर्स हैं। आउटसाइड ओआरवीएंस बॉडी कलर ही मिलते हैं विद टर्न इंडिकेटर इंटीग्रेटेड। ऊपर की तरफ रूफ में शार्क फिन एंटीना प्रोवाइड किया गया है। ऑल अराउंड बॉडी क्लैडिंग मिलती है। 3.9 मीटर की लेंथ मिलती है गाड़ी के अंदर और 1.6 मीटर की हाइट मिलती है। और 198 mm का ग्राउंड क्लियरेंस ऑफर करती है मारुति सुजुकी ब्रेजा। और इस क्लैडिंग के वजह से भी गाड़ी में जो है ओवरऑल लुक काफ़ी बढ़िया निकल के आता है। एक रफ टफ कॉम्पैक्ट एसयूवी का 48 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिलती है मारुति सुजुकी ब्रेजा के अंदर। एंड ये गाड़ी का ओवरऑल कंप्लीट लुक है। सेफ्टी के अंदर ड्यूल एयरबैग्स, एबीएस, ईबीडी, फ्रंट एंड साइड इंपैक्ट बीम्स, ट्रैक्शन कंट्रोल, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल जैसे फीचर्स मिलते हैं रिवर्स पार्किंग सेंसर्स के साथ। और ऐसी कुछ टेल लाइट्स मिलती हैं। पीछे ब्रेजा की बैजिंग मिल जाती है। बम्पर के लोअर पार्ट में रिवर्स पार्किंग सेंसर्स मिलते हैं रिफ्लेक्टर के साथ। आगे डिस्क एंड पीछे ड्रम ब्रेक आएंगे गाड़ी के अंदर। एंड बिल्ड क्वालिटी भी काफ़ी बढ़िया ऑफर करती है मारुति सुजुकी ब्रेजा। राइट साइड में एग्जॉस्ट स्टील पाइप, नीचे की तरफ टोइंग हुक, आगे मैक पर्सन स्टड और पीछे ट्विस्ट रिम सस्पेंशन मिलते हैं विद शॉक एब्जॉर्बर। इंटीग्रेटेड स्पॉइलर मिलता है विद एलईडी हाई माउंट स्टॉप लैम्प। रियर विंडशील्ड में रियर वाइपर या डिफॉगर नहीं आएगा इस बेस वेरिएंट के अंदर। और कुछ इस तरीके से काफ़ी इजीली गाड़ी के बूट को ओपन किया जा सकता है। ट्रंक ओपनर मिलता है बूट के अंदर और 328 लीटर का बूट स्पेस मिलता है यहाँ पर। और जो रियर वाली सीट है उसको आप लोग यहाँ पर कंप्लीट इस बेस वेरिएंट के अंदर बेंच फोल्ड कर सकते हैं ज़्यादा सामान रखने के लिए। और इसको उठाएंगे तो इसके नीचे मिलता है स्पेयर व्हील जो कि एक स्टील रिम है 16 इंच का ही विद टूल किट। पार्सल ट्रे वगैरह आप लोग जो है एसेसरीज के रूप में मारुति की तरफ से अलग से लगवा सकते हैं अपने नीड के अकॉर्डिंग, जिसकी कॉस्टिंग अलग से ऐड होगी गाड़ी के प्राइस में। बाकी एलएक्सआई बेस वेरिएंट की प्राइस है 8,34,000 रुपीज़ एक्स शोरूम। और ऐसा कुछ दिखता है गाड़ी के पीछे के पैसेंजर साइड गेट का लुक ओपन होने के बाद। कंप्लीट ऑल ब्लैक फिनिश मिल जाती है डोर में। पावर विंडो की कंट्रोल, चारों ही डोर में बॉटल होल्डर मिल जाते हैं ब्लैक फिनिश में डोर हैंडल। और ऐसी कुछ दिखती हैं गाड़ी की रियर की सीट्स। गाड़ी में अंदर जाने में या बाहर आने में कोई भी दिक्कत नहीं आती और काफ़ी स्टडी फील होते हैं गाड़ी के डोर वाकई में। और चलिए मैं गाड़ी के अंदर बैठ जाता हूँ। बाकी 3 लोग आराम से बैठ सकते हैं। अच्छी खासी चौड़ी आप लोगों को ओवरऑल सीट्स मिलती हैं। और यहाँ पे हेडरेस्ट नहीं आते गाड़ी के अंदर एलएक्सआई वेरिएंट में। वीएक्सआई वेरिएंट से आप लोगों को 2 एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलना चालू होते हैं गाड़ी में। बाकी 3 पॉइंट सीट बेल्ट, आइसोफिक्स चाइल्ड सीट माउंट्स और 3 आप लोगों को ग्रैब हैंडल प्रोवाइड करे गए विद कोट हुक। और ये फ्रंट डैशबोर्ड का लुक है पीछे की सीट से मारुति सुजुकी ब्रेजा के एलएक्सआई वेरिएंट का। अच्छी बात यह है कि रियर के एसी वेंट्स यहाँ पे प्रोवाइड करे गए जिसके एयर का फ्लो आगे से ही कंट्रोल होगा। लेगरूम वगैरह में कोई दिक्कत नहीं आती और ना ही हेडरूम में। रियर पैसेंजर्स के लिए रीडिंग लाइट मिल जाती है येलो हेलोजन। बिग साइज ग्लास एरिया का यूज़ किया है कंपनी ने, जिससे अंदर बैठने के बाद एक एरी फीलिंग आती है और स्पेस मैनेजमेंट कंपनी ने काफ़ी अच्छा किया है। साथ ही साथ गाड़ी की सर्विस कॉस्ट भी ओवर द ईयर काफ़ी कम रहती है मारुति की गाड़ियों की। और चलिए अब दिखाता हूँ गाड़ी के ड्राइवर सीट गेट का लुक ओपन करके आप लोगों को मैं। तो ऐसा कुछ दिखता है मारुति सुजुकी ब्रेजा के एलएक्सआई वेरिएंट का कंप्लीट अंदर से ड्राइवर सीट गेट का लुक। ऑल 4 पावर विंडो की कंट्रोल्स प्रोवाइड करी गई है ड्राइवर साइड विद वन टच ऑटो अप एंड ऑटो डाउन फंक्शन के साथ। आउटसाइड ओआरवीएम्स को इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्ट किया जा सकता है। नीचे की तरफ बॉटल होल्डर, ब्लैक फिनिश में डोर हैंडल, स्पीकर लगाने के लिए स्पेस। और ये ओवरऑल कंप्लीट डैशबोर्ड का व्यू है। बाकी ऐसी कुछ दिखती हैं गाड़ी की फ्रंट की सीट्स। सीट जो है यहाँ पर एडजस्ट नहीं होती, मतलब जो उसकी हाइट है, लेकिन रिक्लाइन और स्लाइड आप लोग कर सकते हैं सीट को, ड्राइवर साइड सीट को। आउटसाइड ओआरवीएम्स को इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्ट किया जा सकता है। फोल्ड या अनफोल्ड मैनुअली करना पड़ेगा उनको इस बेस वेरिएंट के अंदर। एंड ऐसा कुछ दिखता है कंप्लीट इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जो कि देखने में काफ़ी स्पोर्टी लगता है। एनालॉग मीटर के साथ आता है। राइट साइड में स्पीडोमीटर, लेफ्ट साइड में आरपीएम मीटर और बीच में एमआईडी मिलती है, जहाँ पे इंजन कूलेंट टेम्परेचर, फ्यूल लेवल, ट्रिप ए, ट्रिप बी और गाड़ी से रिलेटेड हर एक इन्फॉर्मेशन शो कर देगा जो उसकी एमआईडी दी गई है वो। बाकी अंदर बैठने के बाद बोनट वगैरह प्रॉपर दिखाई देता है गाड़ी में,
जिससे रोड में जब गाड़ी को ड्राइव करते हैं तो एक जजमेंट और कॉन्फिडेंस बना रहता है गाड़ी चलाते वक्त। राइट साइड में हेडलाइट लेवलर आप लोगों को मिल जाता है, हेडलाइट का अगर लेवल एडजस्ट करना हो तो। साथ ही साथ ट्रैक्शन कंट्रोल वहीं से ऑन ऑफ कर सकते हैं। और ऐसी कुछ टिपिकल कीज मिलती है जैसे कि मारुति की हर गाड़ियों में मिलती है सेंट्रल लॉकिंग के साथ, बेस वेरिएंट के अंदर भी, तो बाहर आफ्टर मार्केट गाड़ी को छिड़वाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बाकी स्पीकर और ट्विटर दोनों ही आप लोगों को यहाँ पर स्पेसिंग मिल जाती है लगवाने की। और कुछ इस तरीके का यहाँ पर कंप्लीट प्लेन सिस्टम मिलता है। म्यूजिक सिस्टम आप लोगों को बेस वेरिएंट के अंदर नहीं मिलता, आप लोग एसेसरीज के रूप में कंपनी से इंस्टॉल करवा सकते हैं, आफ्टर मार्केट भी जा सकते हैं। मैनुअल एसी मिलता है विद हीटर। और प्लास्टिक की क्वालिटी वगैरह है जो है वो भी काफ़ी अच्छी मिलती है गाड़ी के अंदर। समय के हिसाब से कोई दिक्कत नहीं आती है। 12 का चार्जिंग सॉकेट मिलता है, नीचे की तरफ थोड़ी स्पेस। और इसका 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन, VXI वेरिएंट से ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन भी अवेलेबल है मारुति ब्रेजा के अंदर। सेंटर में 2 कप होल्डर, मैनुअल हैंड ब्रेक और फ्रंट की सीट्स भी काफ़ी बेहतरीन कंफर्ट ऑफर करती हैं गाड़ी के अंदर। फैब्रिक अपॉल्स्ट्री में काफ़ी कुशनी सीट्स मिलती हैं और इस सेगमेंट के अंदर वन ऑफ द बेस्ट कंफर्ट आप लोगों को ऑफर करती है मारुति ब्रेजा। ऐसा कुछ ग्लव बॉक्स मिलता है जिसमें आराम से आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह स्टोर हो सकते हैं। टिल्ट फंक्शन के साथ आएगा गाड़ी के अंदर स्टीयरिंग व्हील। बाकी ऊपर की तरफ रीडिंग लाइट फ्रंट पैसेंजर्स के लिए नहीं मिलती, सेंटर में एक ही रीडिंग लाइट मिलती है यहाँ पर इस वेरिएंट में। पैसेंजर साइड सनशेड और ये ड्राइवर साइड सनशेड विद टिकट होल्डर। एंड रियर व्यू IRVM को मैनुअली एडजस्ट किया जा सकता है डे और नाइट के हिसाब से यहाँ पर इस क्लिप की मदद से। एंड ये ओवरऑल कंप्लीट स्टीयरिंग व्हील का लुक है। स्टीयरिंग कवर वगैरह भी एसेसरीज के रूप में आप लोग गाड़ी की कंपनी से इंस्टॉल करवा सकते हैं, जो सबकी कॉस्टिंग अलग से ऐड होती है। साथ ही साथ टॉप मॉडल वाले एलॉय व्हील भी आप लोगों को कंपनी लगा के देती है गाड़ी के अंदर अगर आप लोग चाहें तो। और ये कंप्लीट पैडल्स का लुक है, प्रॉपर डेड पेडल मिलता है। क्लच एंड गियर जो बॉक्स है इसका अल्ट्रा स्मूथ मिलता है, जो गियर शिफ्टिंग वगैरह है। और चलिए अब मैं गाड़ी का बोनट ओपन करके दिखाता हूँ आप लोगों को। गाड़ी का इंजन मारुति ब्रेजा का LXI वेरिएंट आप देख रहे थे और यह है दोस्तों इसका 1.5 लीटर का K15C पेट्रोल इंजन मारुति सुजुकी ब्रेजा का DOSC, मतलब ड्यूल ओवरहैफ कैमशाफ्ट के साथ आएगा ये इंजन। साथ ही साथ 48 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिलती है और माइलेज भी काफ़ी बढ़िया निकाल के देगा। 101 bhp की पावर और 136 Nm का टॉर्क निकाल के देगा ये इंजन। 5 स्पीड मैनुअल या ऑटोमेटिक का भी ऑप्शन गाड़ी के अंदर मिल जाता है। BS6 फेज 2 कंप्लाइंट काफ़ी रिफाइंड पेट्रोल इंजन है ये। और चलिए अब मैं गाड़ी का बोनट क्लोज कर लेता हूँ। तो दोस्तों आप लोगों को कैसा लगा मेरा मारुति सुजुकी ब्रेजा का ये वीडियो, मुझे कमेंट्स में बताइए। साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि आप लोग और ऐसी वीडियो देख सकें। तो दोस्तों इसी के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।